हरितालिका तीज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह हम सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को माता पार्वती जी ने शिव जी की विशेष पूजा की थी और उन्हें अपने पति के रूप में पाया था। इसीलिए हम सभी सुहागिन महिलाएं भी भाद्रपद मास के तृतीया तिथि को निराहार निर्जला व्रत रहकर अपने पति की लंबी उम्र सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हरितालिका तीज की जानकारी देंगे कि 2025 में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज व्रत कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा। जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें समय में पारण करना चाहिए, तो वो पारण कब करें तथा व्रत करने से पहले सरगही खाने का शुभ समय क्या है। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें तथा जो लोग हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में हरितालिका तीज 26 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर में 12:34 पर शुरू हो जा रही है और 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जा रही है। लेकिन उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन ही हरितालिका तीज का व्रत पहली बार करना चाह रहे हैं, वो अपने घर परिवार में ये तीज व्रत एक पारंपरिक तीज व्रत भी है। तो अगर मंगलवार दिन आपका शुभ है तो आप हरितालिका तीज व्रत पहली बार भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन सरगही खाने का शुभ समय है 26 अगस्त को भोर में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस शुभ समय पर ही सरगही खाएं क्योंकि 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो ये सरगही खाना वर्जित होता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती जी और शिव जी की दोनों समय पूजा करनी चाहिए। प्रातः में भी और गोधूली प्रदोष काल में भी पूजा करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल पूजा करने का शुभ समय है 5:56 से लेकर प्रातः 8:31 तक। इसके अलावा गोधूली बेला, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, तो प्रदोष काल में पूजा करने का शुभ समय है शाम को 6:30 से लेकर शाम को 8:31 तक। प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। हरितालिका तीज की पूजा विधि। हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना विशेष फलदायी होता है। प्रदोष काल में स्नान से निवृत्त होकर नया वस्त्र धारण करें। उसके बाद जिस जगह पर आप पूजा कर रही हैं उस जगह पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद वहीं पर शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी यानी पूरे शिव परिवार की कोई तस्वीर हो तो उसे स्थापित करें। उस तस्वीर को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। उसके बाद माता पार्वती को सिंदूर, शंकर जी को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, रोली, जो भी सीजन के फल हैं, मिठाई, ये सब अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करने के पश्चात
हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुने और अंत में आरती करें, माता पार्वती जी की आरती करें और अगर आपके पास समय है तो उनके मंत्रों का जाप कर सकती हैं। इस दिन रात जागरण का बहुत महत्व है, तो आप भजन कीर्तन मंत्र का जाप कर सकती हैं। ये बहुत ही शुभ होगा। पूजा के अंत में आरती करें और उसके बाद माता पार्वती जी से क्षमा याचना करें कि जो हमसे भूल गलती हुई है उसे क्षमा करें। इस प्रकार से पूजा संपन्न हो जाती है। हरितालिका तीज के दिन क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि हरितालिका तीज व्रत के दिन सुबह और शाम को दोनों समय माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा अवश्य करें। दूसरी बात, सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरा 16 श्रृंगार कर ही पूजा करें या पूजा में बैठें। तीसरी ज़रूरत बात कि हरितालिका तीज के दिन अपने से बड़े हों या छोटे हों, उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट कर सकती हैं। अगर बड़े या छोटे नहीं हैं तो जो ज़रूरतमंद औरतें हैं उनको आप सुहाग की सामग्री दान कर सकती हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो हरितालिका तीज व्रत के दिन कभी भी सफ़ेद या काला वस्त्र पहनकर पूजा में न बैठें, ना ही इस दिन ये वस्त्र धारण करें। दूसरी बात कि नमक से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण नहीं करेंगे। और तीसरी और ज़रूरी बात, हरितालिका तीज के एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का सेवन न करें। इस दिन से एक दिन पहले से ही यानी द्वितीया तिथि से ही तन और मन दोनों को शुद्ध रखें। हमारे ऋषि मुनि ने जो भी मंत्रों की रचना की है वो बहुत ही लाभकारी होता है। तो अगर आप चाहें तो हरितालिका तीज की शाम को चाहे सुबह में जब भी आपको समय मिले तो 108 बार कोई भी माँ पार्वती जी की या शिव जी की कोई भी मंत्र का जाप कर सकती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र तो बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला है। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। दूसरा मंत्र छोटा मंत्र है, ओम पार्वतीये नमः, ओम नमः शिवाय है, ओम महेश्वराय नमः। ये छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हैं। अगर आप चाहें तो इन मंत्रों का जाप कर और भी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। पारण का समय, जो लोग भी हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए। पारण करने का शुभ समय है 27 अगस्त दिन बुधवार को प्रातः 6:11 पर सूर्योदय होगा। तो सूर्योदय के बाद ही आप सभी लोग पारण करें, यानी 6:12 के बाद आप पारण कर सकती हैं। शुभ समय में पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके ऊपर माता पार्वती जी शिव जी की असीम कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। ओम नमः शिवाय।